बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो वीवर्स, आज मैं जो रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ वो एक चटनी की है। और ये चटनी जो है खुशक खुबानी की चटनी की रेसिपी है। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। ये चटनी आम तौर पर लड्डू पीठी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और लड्डू पीठी में ये चटनी बहुत ही मज़े की लगती है और बहुत पसंद की जाती है। ये चटनी दही बल्लों, चना चाट, समोसा चाट और फ्रूट चाट में भी इस्तेमाल होती है। और ये चटनी सब्जी के साथ भी सर्व की जाती है और मछली भी इसके साथ सर्व की जाती है। ये चटनी आमतौर पर लड्डू पीठी में भी इस्तेमाल होती है और ये चटनी मुझे लड्डू पीठी में बहुत ही पसंद है। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो व्यूअर्स, अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें कि हमने खुबानी ली, उसको 4-5 पानियों में अच्छी तरह से धो के पहले 5 मिनट उसको भिगोया। उसमें से जितनी भी रेत वगैरह थी उसको धो के साफ़ निकाल दिया, इसलिए क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी और रेत होती है। और पूरी रात के लिए इसको भिगो दें या फिर 6-7 घंटे के लिए भिगोया। मैंने इसको पूरी रात के लिए भिगोया और ये भीग चुकी है। वही पानी साफ़ सुथरा पानी था। तो वो अब हम एक ब्लेंडर ये जार लेंगे और इसमें हैंड ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करना है। तो ये सारी जो खुबानी है ये नरम हो चुकी है। इसको जो है जार में डाल के वो पानी भी साथ इसमें शामिल कर दूंगी और इसको हैंड ब्लेंडर से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। इसका एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो ये देखेंगे कितनी नरम हो चुकी है और ये इसका कलर भी कितना अच्छा है। तो अब हम हैंड ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लेते हैं। आप चाहें तो इसको मिक्सी के जार में भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। तो लेकिन आपने इसको धोना ज़रूर है क्योंकि इसमें मिट्टी और रेत वगैरह होती है। तो 5-6 पानियों से अच्छी तरह से धो के तो तकरीबन 6 से 7 घंटे इसको भिगोना ज़रूरी होता है। तो ये देखें कि ये नरम हुई होती है तो बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाती है। तो आप मिक्सी के जार में भी थोड़ा सा पानी, ये देखें कितनी अच्छी ब्लेंड हो चुकी है। थोड़ा सा पानी डाल के तो या वही पानी अगर साफ़ है उसमें रेत और मिट्टी नहीं है तो वो जिसमें आपने भिगोया है इतना पानी डालना है कि उसमें वह भीग जाए। तो एक पैन ले लिया है, उसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है। तो ये सारा पेस्ट हम पैन में शामिल कर देंगे। तो ये जो जार में है ये देखें कितना गाढ़ा है। ये सारा पेस्ट हमने इसमें शामिल कर दिया है। इसमें जो पानी डाल देंगे, 1 गिलास पानी का हम इसमें डालेंगे क्योंकि 250 ग्राम हमने खुबानी ली है। तो 1 गिलास पानी का इसमें डालेंगे ताकि ये पक के जो है वो फिर गाढ़ी हो। अगर हम इसी सिचुएशन में इसको पका लेते हैं तो ये तो बिल्कुल जम जाएगी। तो इसलिए इसको पकाना है तो इस 1 गिलास पानी का आप थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 1.5 गिलास भी डाल सकते हैं, लेकिन परफेक्ट है कि 1 ही गिलास डालें। ये ½ टी स्पून हमारे पास जिंजर पाउडर है और ये 1/4 टी स्पून रेड चिली पाउडर है, 1/4 टी स्पून काला नमक है और ये 1/4 टी स्पून जो है रेगुलर नमक है, सफ़ेद जो होता है। और ये ½ टी स्पून हमारे पास भुना कुटा ज़ीरे का पाउडर है। ये सारे मसाले इसमें हम डाल देंगे। यही मसाले इसमें जाएंगे तो इनसे इसका बहुत अच्छा जो अदरक का पाउडर होता है। ये हमारे पास जो है 250 ग्राम गुड़ है। 250 ग्राम खुबानी थी तो 250 ग्राम ही हमने इसमें गुड़ लिया है। गुड़ से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप चीनी भी इसमें डाल सकते हैं, शक्कर है तो वो डाल सकते हैं। लेकिन गुड़ अगर आपके पास है और अगर आप पंसारी से मिल जाता है तो ये जो जार में थोड़ा बहुत पेस्ट लगा हुआ था उसको हमने खंगाल के इसमें डाल दिया है। तकरीबन 1.25 गिलास पानी अब इसमें शामिल हो गया है। तो गुड़ को पीसीज में काट लिया है। गुड़ साफ़ सुथरा गुड़ था हमारे पास तो वो इसमें डाला है। अब मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। पकते पकते तकरीबन इसको 10 मिनट हो जाएंगे। तो अभी भाई ये देखेंगे 10 मिनट इसको हो गए हैं पकते हुए। तो इसमें से काफ़ी पानी रिड्यूस हो चुका है। तो इसमें अब हम 5 से 6 टेबल स्पून तक हम इसमें आम जो चीनी होती है वो इसमें शामिल कर देंगे। कोई नहीं कि मोटी हो या बारीक हो, जैसी भी चीनी आपके पास है वो आप इससे शामिल कर दें। इससे ये होगा कि गुड़ और खुबानी का जो टेस्ट है वो बैलेंस हो जाएगा क्योंकि गुड़ भी थोड़ा सा खट्टा होता है और जो खुबानी है वो भी खट्टी होती है। तो इस तरह से जो है चीनी इनको बैलेंस कर देगी। तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो इस तरह से अब हम देखेंगे कि जैसे ही हमारी चटनी गाढ़ी हो जाएगी तो फिर हम इसको जो है वो बंद कर देंगे फ्लेम। तो ये अब पकती जा रही है। तकरीबन इसको 10 मिनट लगेंगे। तो भी ये देखें कि ये जो है पक के तैयार हो चुकी है, परफेक्ट ये गाढ़ी हो चुकी है। तो ये देखें कि ये बहुत सा पानी इसमें से खुश्क हो चुका है। ये परफेक्ट हमारी चटनी बन के तैयार हो चुकी है।
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पानी जो है इसमें ड्राई हो चुका है। तो वीवर्स अब हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। ये देखें कि ये परफेक्ट तैयार हो चुकी है। तो अब हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। तो वीवर ये देखें कि ये कितनी मज़े की चटनी बन के तैयार हुई है। इसका कलर देखें कितना परफेक्ट है, इसमें कोई कलर हमने नहीं डाला। खुबानी का कलर ही इतना वो मज़े का था, और खुशक खुबानी आप बिल्कुल सही वाली जिसका तकरीबन ऑरेंज कलर हो वो आप लेके आएँ। अगर खुबानी आप अच्छी जो है लेकर आएंगे तो तभी आपकी चटनी जो है परफेक्ट बनेगी। अगर काली और सफ़ेद सी लेके आएंगे तो फिर इतना मज़े का कलर नहीं है। ये देखेंगे इसका टेक्सचर कितना अच्छा है। तो ये चटनी आमतौर पर दही बल्लों में और समोसा चाट, चना चाट, और ख़ास तौर पे ये लड्डू पीठी जो होती है उसमें सर्व की जाती है। लड्डू पीठी इसके बगैर जो है उसकी रेसिपी अधूरी है। ये लड्डू पीठी इसके साथ बहुत ही मज़े की लगती है। फ्राई फ़िश के साथ जो हो बहुत मज़े की लगती है। फ्राई चिकन के साथ भी ये बहुत मज़े की लगती है। पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ। आगे रमज़ान आ रहा है तो ये चटनी आप ज़रूर बना के घर में बनाएं और रोज़ों में इस्तेमाल करें फ्राई चीज़ों के साथ। ये देखें, मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि ये कितनी मज़े की बनी है। तो ये देखें, इसका टेक्सचर देखें, और ये परफेक्ट गाढ़ी है और बहुत मज़े की है। तो ये जो सज्जी होती है बनाई जाती है उसके साथ भी सर्व की जाती है। ये सज्जी के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। तो व्यूअर्स, अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।